क्या सिर दर्द हमेशा सिर्फ एक आम सिर दर्द होता है या कभी-कभी ये उससे कुछ ज्यादा होता है? अक्सर लोग माइग्रेन को एक तेज सिरदर्द समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। तो चलिए आज इसके हर पहलू को समझते हैं कि इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षणों को कैसे पहचानें और सबसे जरूरी इससे राहत कैसे पाएं। और ये मत समझिए कि ये बस कुछ लोगों की बात है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। दुनिया की लगभग 15% आबादी इस हालत से जूझ रही है। मतलब हर 100 में से 15 लोग। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमें बताता है कि माइग्रेन को समझना कितना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि माइग्रेन आखिर है क्या। मतलब वो कौन सी बात है जो इसे एक नॉर्मल वाले सरदर्द से बिल्कुल अलग बनाती है। देखिए, माइग्रेन कोई आम सिरदर्द नहीं है। ये असल में एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मतलब दिमाग से जुड़ी एक दिक्कत है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है सिर के एक हिस्से में बहुत तेज एक धड़कन जैसा दर्द होना। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये दिमाग से जुड़ी एक ऐसी हालत है जो शरीर के कई सिस्टम्स पर असर डाल सकती है। अच्छा, तो इसे पहचाने कैसे? माइग्रेन को सही तरह से पहचानने के लिए इसके लक्षणों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हमारा शरीर क्या क्या सिग्नल देता है जिनसे माइग्रेन की पहचान हो सके। सबसे पहला और कॉमन लक्षण तो है सिर में तेज दर्द होना, जो अक्सर दोनों तरफ महसूस होता है। साथ में बहुत ज्यादा थकान और तनाव। ये दर्द इतना तेज हो सकता है ना कि रोज के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा सिग्नल है लाइट और आवाज से परेशानी होना। मतलब माइग्रेन में तेज रोशनी या जरा सा भी शोर बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। बस ऐसा लगता है कि किसी शांत अंधेरे कमरे में चले जाएं। इसके साथ साथ कई बार जी भी मिचलाता है या उल्टी जैसा महसूस होता है, और ये फीलिंग उस दर्द को और भी ज्यादा परेशान करने वाली बना देती है। और कुछ लोगों को तो सिरदर्द शुरू होने से ठीक पहले एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। इसे कहते हैं ऑरा। इसमें ना आंखों के सामने अजीब सी चमकीली लाइट्स, धब्बे या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखने लगती हैं। ये एक तरह से वार्निंग साइन है कि अब माइग्रेन का अटैक आने वाला है। तो ये तो हो गए लक्षण, पर सवाल ये है कि माइग्रेन होता क्यों है? कुछ खास वजहें होती हैं जिन्हें हम ट्रिगर्स कहते हैं, जो इसे शुरू कर सकती हैं। और अपने पर्सनल ट्रिगर्स को पहचानना ही इससे बचने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में दो सबसे बड़े ट्रिगर हैं, स्ट्रेस और नींद की कमी। जब दिमाग और शरीर को रेस्ट नहीं मिलता ना, तो दिमाग की नसें बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और बस माइग्रेन शुरू हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, कुछ खाने पीने की चीजें जैसे कि चीज या चॉकलेट या फिर कोई तेज महक जैसे परफ्यूम या पेंट की, ये भी माइग्रेन को दावत दे सकती हैं। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी के लिए ये ट्रिगर अलग अलग हो सकते हैं। और हाँ, तेज रोशनी, जिसके बारे में हमने लक्षणों में भी बात की थी, चाहे वो सूरज की हो या फिर फोन की स्क्रीन की, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कैसे सेंसिटिविटी और ट्रिगर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, तो मान लीजिए माइग्रेन का दर्द शुरू हो ही गया। अब क्या? सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई इससे तुरंत राहत कैसे मिले। तो अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान सी टेक्निक्स हैं जो सच में मदद कर सकती हैं। जैसे कि ये सांस लेने की एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो फौरन आराम दे सकती है। करना क्या है? अपनी एक नाक को धीरे से बंद करें और दूसरी से लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। कुछ सेकंड्स रोकिए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बस 2 से 5 मिनट तक ऐसा करने से स्ट्रेस कम होता है और दर्द से ध्यान भी हटता है। एक और कमाल की चीज है अदरक की चाय। अदरक में ना एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, मतलब ये सूजन कम करती है। तो गरम अदरक की चाय पीने से सूजन और दर्द दोनों में राहत मिलती है। ये एक बहुत पुराना और आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है। ठीक है, ये तो हो गए दर्द के टाइम के उपाय, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है? क्या माइग्रेन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है या कम से कम उसे बार बार होने से रोका जा सकता है? इसका जवाब छिपा है हमारे लाइफस्टाइल में। जी हाँ, हमारी आदतों में कुछ पक्के बदलाव करके हम एक मजबूत नींव रख सकते हैं। और ये सिर्फ माइग्रेन के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। हमने देखा था कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो सबसे पहला काम है स्ट्रेस को मैनेज करना। रोज थोड़ा योग और मेडिटेशन करने से दिमाग को शांत रखने और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है नींद। एक फिक्स टाइम पर सोना और उठना।
और हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद लेना ये माइग्रेन को दूर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर और दिमाग दोनों को आराम देना पड़ेगा। और आखिर में एक बहुत ही सिंपल सी आदत जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, पानी पीना। दिन भर शरीर को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखना, यानी खूब पानी पीना, ये भी माइग्रेन को रोकने में बहुत असरदार हो सकता है। तो बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, अपने शरीर को समझिए, उसके सिग्नल्स को पहचानिए। पर्सनल ट्रिगर्स क्या हैं, शुरुआती लक्षण क्या हैं, बस ये समझ लिया तो माइग्रेन को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। कहते हैं ना, जानकारी ही बचाव है। तो अब जब ये सारे ट्रिगर्स और उपाय सामने हैं, तो एक पल रुक कर सोचने वाली बात ये है कि हमारी अपनी लाइफस्टाइल में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है, चाहे वो नींद पूरी करना हो, ज्यादा पानी पीना हो या स्ट्रेस कम करना, जो अगले माइग्रेन अटैक को रोकने में सबसे बड़ा फर्क ला सकता है।